हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इम्मी में। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सिलेबस जारी कर दिया है। अब सिलेबस जारी करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलडीसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सब तो हर कहीं से मतलब आपको मिल जाएगा सिलेबस। लेकिन जो यूनिवर्सिटी एक्ट, ऑर्डिनेंस, सीसीएस रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, आरटीआई एक्ट, ये सब कहाँ से पढ़ें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अब ये वीडियो बनानी चालू की है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल प्रश्न जो कि सभी यूनिवर्सिटी मतलब पूछती हैं, सीसीएस रूल्स, आरटीआई रूल्स और एनआईटी हो गई, आपकी आईआईटीज़ हो गई, सब में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेली मैं आप लोगों के लिए कम से कम 20 प्रश्न की वीडियो तो लेकर आऊँगा ही। तो यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इस वीडियो में भी कुछ प्रश्न रखे हैं, आप देख लीजिए। ये एनवीएस के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएफएमएस। पीएफएमएस की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक फिस्कल मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, आंसर बी। एक और प्रश्न, व्हाट इज़ द एज रिलैक्सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर पोस्ट फील्ड अप थ्रो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो सीधी भर्तियां होती हैं उसमें जो एससी एसटी के लिए अपर एज लिमिट में कितने साल की छूट दी जाती है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो फ्रेंड्स, जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, विच रूल ऑफ सीसीएस लीव रूल्स स्टिपुलेट्स दैट लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली के किस नियम में उल्लेख है कि छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, रूल 6, रूल 9, रूल 7, रूल 8। तो इसका आंसर होगा रूल 7। रूल 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छुट्टी कोई भी अधिकार नहीं है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, फॉर हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम्ड बाई हिम सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसके सभी को दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 चिल्ड्रन। इसमें जो है जनरली यही होता है कि केवल 2 चिल्ड्रन जो होंगे उन्हीं का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले लेते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे यदि सेकंड जो चाइल्ड हुए आपके, यदि ट्विंस हैं या फिर मल्टीपल मतलब 2 हो 3 हो तो भी आपको फिर सभी का मिलेगा। लेकिन अब जब जनरल कंडीशंस की बात करें तब केवल 2 ही चिल्ड्रन तक को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा सकता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, सरकारी कर्मचारी के पास अपना वेतन पदोन्नति की तारीख से अथवा अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होता है। कितने समय के भीतर उसे अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा? इस प्रश्न में जनरली है कि जब आपका प्रमोशन होता है तो आपको पे फिक्सेशन के लिए विकल्प दिया जाएगा कि आप चाहे तो जिस डेट से आपका प्रमोशन हुआ है उस डेट से आप पे फिक्सेशन करा सकते हैं, या फिर जो आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट है उससे आप अपना पे फिक्सेशन करा सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 माह, 14 दिन, 7 दिन या फिर 21 दिन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 माह। 1 माह के अंदर आपको विकल्प चुनना होगा कि आपको किस डेट से अपना पे फिक्सेशन करवाना है। और यदि आप नहीं चुनते हैं विकल्प तो सीधे तौर पे आपका जिस डेट से आपका प्रमोशन हुआ है उस डेट से आपका पे फिक्स कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे
इस टाइप के प्रश्न ही आपके जो है एलडीसी असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर में जो है पूछे जाने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको जनरली बहुत ही कम देखने को, मतलब कहीं क्या, मतलब मैंने भी बहुत ही कम देखा है कि किसी ने ये इस टाइप के प्रश्न डाले हों। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि कम से कम आपके 30 मार्क्स के ये प्रश्न होने वाले हैं, 30 में से अगर आप कम से कम 25 मार्क्स आपके आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनी है, उसमें भी पहले मैंने इस टाइप के प्रश्न करा रखे हैं जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। मेरा भी सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम है और इससे मेरी तैयारी भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।